राम राम भाई साਰਿਆਂ ने। मैं आपका अपना दोस्त कुलदीप शर्मा। भाई आज से अपने नए चैनल की शुरुआत कर रहे हैं और अपने इस चैनल पर रहेगा अपना देसी कहानियां कहावतें जो हरियाणवी लोकोक्तियां होती हैं, हंसी मजाक होता है, वही सब रहेगा इस चैनल पर। मतलब अपने पूरी कोशिश रहेगी आप लोगों का मनोरंजन कराने की और कुछ न कुछ शिक्षा देने की। तो आज से जो है शुरू करते हैं। और आज की जो कहानी है उसका शीर्षक है गणी गई थोड़ी रहेगी। जैसे अपने गांव देहात में बोलते नहीं है भाई, गणी गई तो थोड़ी रहेगी, तो यही शीर्षक है इस कहानी का। तो होता क्या है, एक राजा था एक बार, और राजा भाई बहुत अच्छा राजा। उसके राज्य में सब खुशहाल थे, नौकर मजदूर गरीब अमीर किसान कलाकार सब खुशहाल थे, मतलब बहुत अच्छा राजा था। तो भाई समय तो सब गाता है, अब राजा का भी समय आ गया। राजा जो भगवान को प्यारा हो गया, स्वर्गवासी हो गया। अब राजगद्दी पे बैठ गया राजा का लड़का, और वो जो राजा का लड़का था वो बहुत ही कंजूस, मतलब किसी को एक पैसा भी देगा खुश नहीं, ऐसा लड़का। भाई ऐसे राजा के राज्य में तो सब दुखी रहेंगे, प्रजा पूरी परेशान। भैया कैसा राजा है, ना एक पैसा किसी को देता ना किसी की मदद करता, सब परेशान थे। अब एक बार एक नर्तकी आ गई, जो नाचने वाली है होती ना, वो आ गई उस राजा के राज्य में। और राजा ऐसा था कि वो किसी को आदेश ही नहीं देता था कि भाई को अपनी कला दिखाए। लेकिन उस नर्तकी ने जो है विनती करी राजा से कि महाराज मैं अपनी कला दिखाना चाहती हूँ, अपना नृत्य दिखाना चाहती हूँ आपको। इब राजा ने भाई कई सुने पाछे आदेश तो दे दिया, भाई कोई बात नहीं, चल दिखा नाच के तू। लेकिन राजा के मन में यही कि भाई इनाम नहीं देना है एक पैसा भी। नर्तकी नाचने लगी और भाई दरबार पूरा लग रहा, राजा की लड़की राजा का लड़का सारे मंत्री संतरी सब बैठे, और एक साधु भी आ रहा था राजा के दरबार में, वो भी वहीं पे बैठा है। अब नर्तकी नाचने लगी और भाई इतना अच्छा नाच के दिखाया उसने, इतना अच्छा नृत्य कराया कि जैसे मान लो इंद्र के दरबार से जो ना खुद अप्सरा आ गई हो। बहुत अच्छा, सब खुश हो रहे। लेकिन राजा के दिल में मतलब एंजॉय तो राजा भी ले रहा, पूरा मजा ले रहा नाच का, लेकिन मन में यही बात कि 1 रुपया नहीं देना भाई, दान पुण्य नहीं करूंगा, इनाम नहीं दूंगा कतई। और जितने भी मंत्री संतरी सब बैठे थे सब सोच रहे भाई हम इसको कुछ ना कुछ दे, कुछ ना कुछ दे। उसके नाच से मतलब इतना उसके नृत्य से बहुत खुश हो रहे सब। लेकिन राजा के मन में यही कि भाई मैं इसको एक पैसा भी नहीं दूंगा। अब नाचते नाचते जो तबले वाला था वो भी समझ गया कि भाई राजा कुछ नहीं देगा, ये है कुछ ना दिया तो, और उसका सुर बिगड़ गया भाई। जो तबले की जो तान थी ना वो बिगड़ गई। अब नर्तकी ने नाचते नाचते गीत गाया और क्या कही कि घनी गई थोड़ी रहेगी तू बजाए जा। ये वो तबले वाला समझ गया, वो फिर अपना सुर पकड़ गया, फिर लग गया ढंग से बजाना। ये थोड़ी देर बाद वो जो बेंजू वाला था उसका भी सुर बिगड़ गया। नर्तकी ने फिर ध्यान कराया, नर्तकी ने उसको भी कहा कि घनी गई थोड़ी रहेगी तू बजाए जा, और वो अपने वो फिर सुर पकड़ गया और नाचती रही। जब सुबह होने होगी लेकिन राजा ने एक पैसा नहीं दिया इनाम का। तो वहां पर जो साधु बैठा था वो उसने अपना कंबल उतार के और उस नर्तकी की तरफ फेंक दिया। और ये देखते ही जो राजा की लड़की थी उसने अपना हार उतारा और उसने वो अपना हार भी उस नर्तकी की तरफ फेंक दिया। फिर जो राजा का लड़का वहां बैठा था उसने अपना मुकुट उतारा और वो फेंक दिया उस नर्तकी की तरफ। भाई नाच खत्म हो गया और सब चलने लगे, दरबार खत्म हो गया। तो राजा बोला उस नर्तकी तो भाई तू रह जाए, और जो साधु बैठा था उसने कही भाई तू भी रुक जा, और अपना जो लड़का और लड़की जो थे वे रोक लिए, बाकी सब चले जाओ। तो राजा ने उस साधु से पूछा भाई जब मैं ही कुछ नहीं दे रहा तो तुमने क्यों दिया इसका महाराज, ये क्यों दिया था, कमरा अपना क्यों फेंका। बोला महाराज के बताऊं कि मैं जो है ना मैंने बहुत तपस्या करी और आज मैं आप तो कुछ ना कुछ ज्ञान देना आया था, लेकिन जब मैंने इस नर्तकी का नाचने वाले का नाच देखा ना तो मैं इस पर मोहित हो गया, और मैं ये सोच रहा था ये सन्यास वन्यास सब छोड़ गए ना और इसके साथ शादी कर लूं, घर बसा लूं, इसलिए मैंने अपना कमल फेंका था। लेकिन जब इसने वो गाना गाया ना कि घनी गई थोड़ी रहेगी तो बजाए जा, तो मैंने सोची यार तेरी तो सारी जिंदगी जाली तो थोड़ी बहुत रह रही, क्यों इस रास्ते में फंस रहा है, क्यों अपनी भक्ति को खो रहा है। इसलिए इस बात से खुश होगा मैंने अपना कंबल इसकी तरफ फेंका था कि भाई ने मेरी आंख खोल दी। फिर जो है राजा ने अपनी लड़की से पूछी कि भाई तन अपना हार जो है बेटी वो क्यों फेंके इसकी तरफ। राजा की लड़की बोली पिताजी मैं क्या बताऊं, मेरी बहुत दुख भरी कहानी है। बोला बता। तो लड़की ने कही कि देखो मैं एक राजकुमारी हूं, राजा की लड़की हूं, लेकिन आपने अभी तक मेरा विवाह नहीं करा और मेरी उम्र बहुत हो गई है, ठीक है,
क्योंकि आप ये सोच रहे थे भाई किसी दूसरे राजा के लड़के के साथ इसका विवाह करूंगा तो दहेज देना पड़ेगा, धन देना पड़ेगा, इसलिए आपने मेरी शादी नहीं करी कहीं भी। और जो अपना मंत्री है ना, उसके लड़के के साथ मेरा प्रेम प्रसंग है, उसके साथ मैं प्रेम करती हूँ। और आज मेरा विचार था कि हम दोनों जैसे ही नाच खत्म होगा हम दोनों भाग के शादी कर लेंगे। लेकिन जब इसने गाया ना कि घनी गई थोड़ी रहेगी तो बजाए जा, तो मैंने सोची भाई मैं ऐसा काम करूंगी तो मेरे बाप की इज्जत का क्या होगा, मेरे बाप की बहुत बदनामी होगी। और इतनी उम्र गुजर गई, ये तो थोड़ी रहेगी, अभी गुजर जाएगी। इसलिए मैं खुश हो गया ना, मेरी आंख खुल गई और मैंने खुश होकर अपना हार इसकी तरफ फेंका। फिर राजा ने अपने लड़के से पूछी, भाई तन्ने तो अपना मुकुट उतार के फेंक दिया, तन्ने क्यों करे ऐसा? तो राजा का लड़का बोला, पिताजी मैं क्या बताऊं, मेरी भी बहुत दुख भरी कहानी है। बोला क्या बात बता तू भी। तो राजा का लड़का बोला, पिताजी ऐसा है, आपको जो है ना इतने कंजूस हो आप कि आप मेरे को एक पैसा नहीं देते थे। सारा खजाने का अधिकार, सब न्याय करने का अधिकार सब आपके पास थे। मैं भले ही राजकुमार था, लेकिन लोग जो है मेरे ऊपर आशा करते, प्रजा बहुत आशा करती कि वो अच्छा राजकुमार है भाई, इसके पास कुछ नहीं, मैं किसी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। और मैं लोगों की बात सुन सुन के इतना परेशान हो लिया था कि आज मेरा प्लान ये था, जैसे ये नृत्य खत्म होगा, नाच खत्म होगा, मैं आपकी हत्या करता आज। लेकिन जब इसने ये कही ना कि भाई घनी गई थोड़ी रहेगी तू बजाए जा, तो मेरी भी आंख खुल गई कि भाई मैं करूंगा क्या। अगर ये राजपाट में मेरे को मिल भी जाएगा, इस गद्दी पर मैं बैठ भी जाऊंगा तो कह लाऊंगा तो मैं अपने पिताजी का हत्यारा ही है, तो मेरे को ये काम करना नहीं। इसने मेरी आंख खोल दी कि भाई मेरे को चाहिए नहीं राजपाट, इसलिए अपना मुकुट उतार गए, इसकी तरफ मैंने फेंका था कि भाई इसने इतनी अच्छी बात कही, बात बातों में मेरी आंख खोल दी। फिर लास्ट में जो राजा ने उस नर्तकी तो पूछी कि भाई तने यह बात कही क्यों? कि महाराज मैं तो अपने साजिंदों को समझा रही थी सिर्फ कि सारी रात बीत ली तो थोड़ा ही टाइम रह रहा है कि घनी गई थोड़ी रहेगी तो बजाए जा, कि वो बजाए जाओ, राजा कुछ दे चाहे नहीं दे पर तुम बजाए जाओ। तो भाई उस राजा की भी आंख खुली, उसने उस नाचने वाले को भी काफी इनाम दिया और भाई अपने दरबार जो है धन जो है वो धन कोष खोल दिया, भाई खूब दान पुण्य कराया, सब कुछ कराया। और बस यही थी आज की कहानी। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने पसंद आवे और आप लोग लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो चैनल ने। तो बस राम राम, कल फिर आएंगे एक नई कहानी लेके, कुछ न कुछ नया लेके। धन्यवाद।